दादाजी मुझे एक कहानी सुनाइए ना दादाजी। ठीक है, यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ओके दादाजी। किसी एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला अपना गुजर बसर करती थी। उसके गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल से लकड़ियाँ लाती थी और अपना भोजन पका कर के खाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दादाजी उसका एक भी संतान नहीं था क्या दादाजी? नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे प्यारे, उसके पास उसके सहारा के लिए कोई नहीं था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। फिर आगे क्या हुआ दादाजी? समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई। बीमार होने के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो बहुत परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसको लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे अपना जीवन यहाँ से बाकी का जो बिताना है बिता पाऊंगी। ऐसा सोचकर वो बहुत परेशान रहती थी और ऐसे भी वो बीमार थी। तो फिर क्या हुआ आगे दादाजी? एक दिन की बात है, वो बहुत परेशान हो गई थी अपनी बीमारी से और जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो उसी रास्ते से कोई आदमी जा रहा था, तो उसे वो आवाज़, बहुत पीड़े की आवाज़ सुनाई दी और वह आदमी आवाज़ को सुनकर उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वह आदमी उस घर के अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी, इतना सोचकर वो डरने लगा और बहुत ज़्यादा डर गया। फिर वहाँ क्या था दादाजी कि वो आवाज आ रही थी और वहाँ गया तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया? वो आदमी डरा हुआ था और वो चारों ओर देख रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। फिर वो औरत जो आवाज़ लगा रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, पीड़े से चिल्ला रही थी, आखिर वो कहाँ चली गई, इतना सोचकर वो घबरा गया और वहाँ से भागने का निर्णय कर लिया। जैसे हूँ वह आदमी वहाँ से भागने का निर्णय लिया, तब एक वहाँ पे बहुत सुंदर स्त्री का प्रकट हो गया और वह स्त्री बोली कि मैं ही वो औरत थी जो पीड़े के साथ चिल्ला रही थी। लेकिन तुम तो बड़ी यंग हो, तुम बूढ़ी की आवाज़ में क्यों चिल्ला रही थी? तो वो औरत बोली कि मेरे मरे हुए बहुत दिन बीत गए और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे तड़प रही थी। आज मुझे अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। और फिर क्या हुआ दादाजी? वो बूढ़ी औरत तो अब जवान बन गई। जानते हो कि वह आदमी कौन था? वह आदमी एक यमराज के रूप में उस औरत को बुलाने आया था और वो आदमी यानी वो यमराज उस औरत को लेकर उसे उसके आत्मा को लेकर भगवान के पास चला गया और उसका पाप वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया और दूसरे जन्म के लिए यमराज उसे लेकर चला गया। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।